कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स विनाश भाग दूसरा। इधर ध्रुव के लिए एक नए दिन की शुरुआत हो रही थी और उधर नागराज के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो रही थी। वैसे तो हमारा धंधा एक ही है, अपराध करना, लेकिन हमारे इस धंधे में कंपटीशन बहुत है, इसीलिए हम एक दूसरे का दुश्मन बनने पर मजबूर हैं। तुम भी मिस किलर की दुश्मन हो नगीना और नागदंत भी, फिर भी तुम दोनों ने मुझे जेल में सुरंग बनाकर वहां से क्यों निकाला? मुझसे अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा सुरंग बनवाने का आइडिया मेरा नहीं, नागदंत का था। नगीना ऐसे काम खुलेआम करती है, चोरों की तरह नहीं। चोर? डायन तंत्रिका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। चौकीदार ही चोर है। शांत शांत, पहले ये तो बताओ कि मुझे तुम लोगों ने जेल से निकाला क्यों? नागराज के कारण। नागराज? नागराज ने क्या किया? तुम तो जेल में थी, इसलिए तुमको ज्यादा पता नहीं होगा। नागराज ने हम सबको अपंग बना दिया है। नागदंत के मस्तक में उसने एक ऐसा सांप प्रविष्ट करा दिया है जो कभी भी इसकी खोपड़ी फाड़कर निकल सकता है। मेरा तंत्र मुंडक्षतिग्रस्त करके उसने मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया है। नागमणि का कहीं पता नहीं चल पा रहा है, और नागपाशा तो अमर होने के कारण हम सबको कुछ समझता ही नहीं। वैसे नागराज ने उसकी भी जमकर धुलाई की है। तुम्हारा अपराध साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने से तुम्हारी शक्ति भी 1/4 रह गई है। नागराज ने हम सबको सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया है, और जब तक वह जिंदा रहेगा यही करता रहेगा। इस झगड़े का सिर्फ एक ही अंत है, नागराज की मौत। कोई नई बात करो नगीना। ये कोशिश तो हम पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, पर कभी सफल नहीं हुए। इस बार होंगे मिस किलर, इस बार होंगे, क्योंकि अब तक इस नागराज पर हम अलग अलग हमला करते थे एक एक करके, और नागराज हमको पीट देता था। पर इस बार हम एक साथ नागराज पर हमला करेंगे। हमारी संयुक्त शक्ति के सामने वह कभी टिक नहीं पाएगा। तुमको जेल से छुड़ाने का यही मकसद है हमारा। ख्याल तो अच्छा है, पर और महाखलनायक कहाँ है? उनको भी साथ मिला लो। बाकियों में शाकुरा तो अपने ग्रह वापस चला गया है। नागमणि को हम ढूंढ नहीं पाए, और नागपाशा हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुआ। खैर जाने दो, हम 3 ही बहुत हैं। अब तुम मुझको नागराज के उन कारनामों के बारे में बताओ जो उसने मेरे जेल में रहने के दौरान किए, और फिर तुम बनाने दो मिस किलर को एक खतरनाक स्कीम, नागराज की मौत की स्कीम। वैसे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहावत मशहूर है, लेकिन इस बार किसका काम बिगड़ने वाला था ये तो वक्त ही बता सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल तो हम आपको वहां लिए चलते हैं जहां पर सचमुच किसी का काम बिगड़ने वाला है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। धमाकेदार गाना है। सर्विस सेंटर वाले ने कहा था कि आधे घंटे तक लगातार चलाकर सीडी प्लेयर चेक कर लेना। अब तो मैं ये पूरा गाना सुनकर ही कान से हेडफोन निकालूंगा, वरना गाना सुनने का मौका कहाँ मिलता है। बल्ली है ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। अब बैंक वाले हंसे तो हंसे, अरे कोई मेरी हेलो का जवाब क्यों नहीं दे रहा? सब पुतले जैसे क्यों बैठे हैं? इन सब की आंखें तो पथराई हुई है, जैसे किसी ने इनको सम्मोहित कर दिया हो। पर यह कैसे संभव है? इतने सारे लोगों को एक साथ कोई सम्मोहित कर ही नहीं सकता। ये काम तो सिर्फ मोदी ही कर पाता था, और वह भी वडनगर में, असलियत में नहीं। ओह, मुझ पर भी नींद सी आ रही है। अजीब से कंपन मेरे शरीर से टकरा रहे हैं। ध्रुव ने अनजाने में अपने कानों से हेडफोन के तारों को खींच दिया। प्यारे दोस्तों, आपको भी मीडिया के जरिए सम्मोहित किया गया है, और उसके कानों से एक अजीब सी संगीत लहरी टकरा गई। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, ये प्रभु का चमत्कार है। सुपर कमांडो ध्रुव, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरे पास मीडिया की शक्ति है। पृथ्वी पर प्रभु का कहर टूटने वाला है और उसने मुझे अपना दूत चुना है, मानवों का मसीहा। और मसीहा का रास्ता जो भी काटेगा उसका हाल तेरे जैसा ही होगा। ओह, तो ये है बैंक लुटेरा। संगीत की आवाज इसी के हाथ के यंत्र से आ रही है। लुटेरा मगर अपने आप को मसीहा कहता है, पर यह जा रहा है, और इसका संगीत सम्मोहन मुझे उठने तक नहीं दे रहा। मैं इसको भागने नहीं दे सकता। ये देश बेचकर भाग जाएगा। मुझे ये सम्मोहन तोड़ना होगा। ध्रुव के हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई,
और उसका दिमाग काफी हद तक सम्मोहन से आजाद हो गया। ओह, वह बाहर भाग चुका है, मुझे उसको रोकना होगा। मसीहा मीडिया को ध्रुव ने रोक तो जरूर लिया, लेकिन अगले ही पल कई शिकंजों ने उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरे यह क्या? छोड़ो मुझे, वरना वह मसीहा बैंक के पैसे लेकर भाग निकलेगा। उसको पकड़ो, मुझे नहीं। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बैंक के बाहर घूम रहे ये नागरिक भी मेरे संगीत से सम्मोहित हो गए हैं और मुझ पर हमला होते देखकर ये ध्रुव को पकड़ रहे हैं। यानी वह ब्लैक बॉक्स जिसके पास हो, सम्मोहित प्राणी उसका गुलाम बन जाता है। लेकिन अब बॉक्स कहीं गिर चुका है और इस भीड़ में उसको ढूंढ पाना असंभव काम है। वैसे भी मैं खतरा मोल नहीं लूंगा। अब ब्लैक बॉक्स मेरे पास नहीं है। क्या पता अब सम्मोहित भीड़ पलटकर मुझ पर ही टूट पड़े, या फिर ये संगीत मुझे ही सम्मोहित कर दे। मुझे यहां से फटाफट निकल लेना चाहिए। ओह, मसीहा भाग रहा है और यह भीड़ मुझे छोड़ ही नहीं रही है। एक ही रास्ता है। मसीहा को भागने से रोकने का। ध्रुव ने अपना एक हाथ आजाद करके बेल्ट से स्टार ब्लेड्स निकाले और हवा में उड़ते हुए स्टार ब्लेड्स मसीहा की कार के टायरों में आ धंसे। अरे यह क्या? टायर पंक्चर? कार छोड़कर भागना होगा। ध्रुव फिलहाल मसीहा के पीछे जाने की स्थिति में कतई नहीं था। अभी तो उसको ऐसा कोई उपाय सोचना था जो उसकी आत्मा को उसके शरीर के अंदर ही रख सके। ये निर्दोष नागरिक सम्मोहन का शिकार हैं, इसलिए मैं इन पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन इनका सम्मोहन तोड़ने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे इनके शिकंजे से छूटना होगा। ध्रुव तेजी से बैंक की तरफ वापस भागा और भीड़ भी उसके पीछे पीछे भागी। लेकिन ध्रुव भीड़ के पहुंचने से पहले ही बैंक के गार्ड की बंदूक लेकर दोनों गोलियां दाग चुका था। दो जोरदार धमाके हुए और ध्रुव के पीछे बढ़ती भीड़ में सभी के कान झंझना उठे और इस तेज आवाज ने सभी का सम्मोहन तोड़ दिया। अरे, मैं अभी तक बैंक के पास ही खड़ा हूं, पर क्यों? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहां क्या कर रही हूं। मेरा तो इस बैंक में खाता भी नहीं है। मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। मैं बहरा हो गया क्या? ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। धमाकों के शौक के कारण ये सम्मोहन से आजाद हो गए हैं और इस तेज धमाके को सुनने के बाद इनके कान कुछ देर तक और कुछ सुनने की स्थिति में नहीं होंगे। और इससे पहले कि शरीर कंपनों के जरिए ये संगीत इनको सम्मोहित कर सके, मैं ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर इस संगीत को बंद कर दूंगा। ध्रुव ब्लैक बॉक्स पर उभरे बटनों को तब तक दबाता चला गया जब तक वो अजीब संगीत बंद नहीं हो गया। मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गई थी। ये चक्कर तो खत्म हुआ, पर यह ब्लैक बॉक्स है क्या भला? इसमें से यह संगीत कैसे निकलता है? ऐसा संगीत तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यंत्र उस मसीहा के पास आया कैसे? शायद इसकी कार में कोई सूत्र मिल सके। यह क्या है? किसी पुराने कागज का रोल लगता है। ये तो कोई नक्शा है, किसी प्राचीन नगरी का नक्शा लगता है। ऊपर लिखा भी है देवनगरी, बाकी सब अजीब सी भाषा में लिखा है। यह मसीहा राजनगर में बैंक लूटने ज्यादा दूर से नहीं आया होगा, और इस शहर से सबसे पास जो ज्ञात प्राचीन नगरी है वह महानगर के पास स्थित पुरानी नगरी है। मुझे महानगर जाकर छानबीन करनी होगी और इसमें मुझे नागराज की सहायता लेनी होगी। नागराज को खुद ही सहायता की जल्दी ही जरूरत पड़ने वाली थी। पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 घंटों में इस इलाके में 3 वारदातें हो चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में घूम रहे मेरे कई जासूस सर्पों में से एक ने भी मुझे मानसिक संकेत भेजकर इन अपराधों के बारे में सूचित नहीं किया। और मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु कारण जानते ही नागराज की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह क्या? कुछ दूसरे सांपों ने मिलकर मेरे सर्पों को मार डाला है। पर ऐसे सांप आए कहां से जो मेरे सर्प सैनिकों को मार सकें? ये नाग शक्तियां मेरे शरीर के अलावा और कहां से आ सकती हैं? नागराज
नागदंत, तू, परंतु तेरी नाग शक्तियां तो मैंने ले ली थीं। और मेरे मस्तक में नागशी को बैठा दिया था ताकि वह मेरा खोपड़ा तोड़ सके, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, यही जानना चाहते हो ना? तो एक दुखद समाचार सुन लो। नागश्री अब मेरे शरीर में तो क्या, इस ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं है। मार डाला है मैंने उसे, मार डाला है। असंभव, तुम उसको मार ही नहीं सकते थे, किसी तरह भी नहीं। मैंने उसको कैसे मारा इसकी चिंता छोड़ दे नागराज। तू कैसे मरने वाला है ये सोच कर डर। ओह, तू मुझे अपने सर्पबंधनों में कैद करके वार करना चाहता है। लेकिन तू ये भूल गया कि नाग सम्राट नागराज को कोई भी सर्प बंधन बांध कर नहीं रख सकता। अब तू अपनी जान की खैर मना। नागराज ने नागदंत पर विष फूंकार छोड़ी, लेकिन नागदंत ने उस फूंकार को बीच में ही काट दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, अपने जन्म की कथा जानने के बाद ये तो मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर देव कालजयी का विष है। और यही मेरी विष की भयंकरता का कारण है। परंतु नागदंत को तो प्रोफेसर नागमणि ने बनाया है, फिर भी यह मेरे जितना ही भयंकर विष कैसे उगल लेता है। खैर, यह मैं बाद में सोचूंगा। अभी तो नागदंत को काबू में करने के लिए मेरी शारीरिक शक्ति ही काफी होनी चाहिए। अनगिनत सर्पों की शक्ति से भरा नागराज का एक करारा वार नागदंत के शरीर से टकराया, लेकिन नागदंत में भी उन सर्प शक्तियों की ही ताकत थी। आश्चर्य, नागदंत में तो सारी शक्तियां वापस आ गई हैं, पर कैसे? और यह नागशी को कैसे मार पाया? नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ रहे इस सवाल का जवाब पास में ही मौजूद था। नागदंत फिलहाल तो नागराज को बराबर की टक्कर दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नागराज के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सर्पशक्तियां अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई हैं। अब नागराज शीघ्र ही अपनी सर्प सेना का प्रयोग करेगा और नागदंत कमजोर पड़ने लगेगा, और वही समय होगा मेरे मैदान में आने का। मिस किलर ने नागराज की फाइटिंग स्टाइल का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था, क्योंकि शीघ्र ही नागराज ने वही किया जो मिस किलर ने सोचा था। ऐसे लड़ते रहने से नतीजा नहीं निकलेगा, इसको सर्प पाश में जकड़ना होगा। नागदंत ने भी जवाबी हमला किया और दोनों की सर्प शक्तियां आपस में गुंथ गई, लेकिन नागराज अपने हमले की तीव्रता को और तेज करता चला गया। नागदंत की सीमित नाग शक्तियां अब कमजोर पड़ने लगी थीं। और कुछ ही पलों बाद नागदंत नागराज के सर्प शिकंजों में कैद था। मैं नहीं जानता कि तू नागश्री से आजाद कैसे हुआ, लेकिन इस बार मैं कुछ पक्का इंतजाम करूंगा। इस बार मैं तुम्हारे शरीर में नागफनी सर्प को प्रविष्ट करा रहा हूं। ये तुम्हारे रक्त में मिश्रित विष को चूस लेगा, और फिर उस जहर में ही जिंदा रह सकने वाले सूक्ष्म सर्प कभी पनप ही नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि नागफनी सर्प पूरी तरह से बाहर आ पाता, नागराज के शरीर में कुछ कैप्सूल आ धंसे। ओह, यह क्या? किसने मुझ पर गोली चलाने की मूर्खता की है? मैंने, नागराज, और न तो मैंने मूर्खता की है और न ही तुम पर गोली चलाई है। मिस किलर, तो नागदंत के साथ, यानी यह सब मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था। था नहीं है, बोल नागराज। और तू इस जाल में ऐसे फंस गया जैसे गोंद में मक्खी। ऐसे जाल तुम लोग बहुत बार बिछा चुके हो मिस किलर, लेकिन नागराज को अब तक मार सकने में सफल नहीं हो पाए। इस बार सफल होंगे नागराज, जरूर सफल होंगे। तू जानना चाहता था न कि नागदंत की शक्तियां वापस कैसे आई। मैं लाई नागदंत की शक्तियां वापस। मैंने एक बहुत छोटा सा यंत्र बनाया, रक्त में मौजूद लाल रक्त कणों से भी छोटा, और इस यंत्र की ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दी कि रक्त में मौजूद सूक्ष्म सर्पों को समाप्त कर दे, और फिर इसको मैंने नागदंत के शरीर में इंजेक्शन द्वारा डाल दिया। यंत्र उस वक्त नागदंत के शरीर में सिर्फ एक ही सूक्ष्म सर्प था, नागशी, क्योंकि वह अन्य सर्पों को पनपने से पहले ही खत्म कर दे रहा था। इससे पहले कि नागशी संभल पाता, मेरे यंत्रों ने नागश्री को खत्म कर दिया। नागदंत के शरीर में सर्प फिर से पनपने लगे और उसकी सर्प शक्तियां वापस आ गई। अब वही सूक्ष्म यंत्र भरे कैप्सूल मैंने तेरे शरीर में घुसा दिए हैं। उन दर्जनों यंत्रों ने अब तक तेरे रक्त में मौजूद सर्पों का विनाश शुरू भी कर दिया होगा। देख ले, तुझे कमजोरी आनी शुरू हो गई है। तेरे यंत्र मुझे मार नहीं सकते किलर। उनकी पावर कभी न कभी तो खत्म होगी ही, और उन यंत्रों के निष्क्रिय होते ही मेरे रक्त में सर्प फिर से पनपने शुरू हो जाएंगे।
इतना समय तुझको नहीं मिलेगा नागराज, क्योंकि तुझको मौत के हवाले करने को बेताब हो रही है। नागतंत्रिका नगीना। नगीना, तू भी? हाँ नागराज, तेरी मौत नगीना। तूने मेरा तांत्रिक मुंड क्षतिग्रस्त करके मेरी तंत्र शक्तियों को सीमित कर दिया था, लेकिन मिस्किला द्वारा बनाया गया ये यंत्र काफी कुछ मेरे तंत्र मुंड की तरह ही काम कर रहा है। तंत्र मुंड के समान ही मैं इसके जरिए अपनी तंत्र शक्ति का वार तुझ पर कर सकती हूँ, और इस बार तू इसे मेरे शरीर से अलग करके मुझे बेबस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस बार पहले ही तुझे बेबस कर दिया है हम तीनों ने मिलकर। कमजोरी तेजी से बढ़ती जा रही है और मेरे शरीर से सर्प भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मिस्किला के यंत्र बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस वक्त मुझे इस जाल से निकलने के लिए किसी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, वरना शायद ये तीनों अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नागराज फिलहाल यह नहीं जानता था कि मदद उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा सारी बातें सुन रहा हूँ। पहले इस लड़ाई में कूदने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं इन तीनों विलेनों की ताकत को नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे काफी कुछ अंदाजा लग गया है। इसलिए अब इस लड़ाई में कूदकर नागराज की मदद करने का वक्त आ गया है। सिर्फ चंद लम्हे ही बचे थे। इस बार हमारे संयुक्त वार तेरी जान निकाल लेंगे नागराज। और तुझे बचाने वाला भी कोई भी नहीं। कौन? ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ काम था। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम इस इलाके की तरफ आए हो। ये कौन है? सुपर कमांडो ध्रुव राजनगर में रहता है और नागराज को वहीं से जानता है। हालांकि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी यह कई दिग्गज विलेनों को धूल चटा चुका है। खतरनाक लड़का लगता है। आज नागराज के साथ इसको भी खत्म कर देते हैं। ये बगैर सुपर पावरों के हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। पीछा करो इनका। और थोड़ी ही दूर पर तुमसे कुछ पूछने तुम्हारे घर पर गया था मैं, पर तुम वहां नहीं मिले। भारती के पास गया तो पता चला कि तुम उसी के पास थे और अभी अभी इस इलाके की तरफ आए हो। बस फिर मैं भी इधर ही आ गया। वो मुझे फंसाने के लिए एक जाल था और मैं उसमें फंस गया। ये तीनों अपने आप में ही बहुत ताकतवर हैं और एक साथ तो इनका मुकाबला कर पाना लगभग असंभव है। वे 3 हैं तो हम भी 2 हैं नागराज, इनका मिलकर सामना करेंगे। इन तीनों के पास कई सुपर पावर है ध्रुव, और इस वक्त मैं भी बेबस हूँ और तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर नहीं है। हमारे पास हिम्मत है नागराज, और मैं इनकी शक्तियों के बारे में भी काफी कुछ समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, सुनो। और थोड़ी देर बाद वे रहे दोनों, खत्म कर दो इनको।